अभी क्या टैक्स फाइलिंग ऑडिट का सीजन चल रहा है, तो मेरे पास क्या कुछ ना कुछ बच्चों का कोई क्वेरी को लेके कॉल आता, सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। और उस बीच में पता है, रिसेंटली मैंने यूट्यूब में एक ऐसा कमेंट देखा, उसमें मुझे बच्चे ने बोला कि सर मैं आपका 2014 का स्टूडेंट था और उस वक्त आपने जो हमको पढ़ाया था, जो हमको लर्न करवाया था, आज तक मुझे याद है। वो मुझे अपने प्रैक्टिस में इतना काम आ रहा है ना, मुझे यहाँ वहाँ रेफर करने की जरूरत नहीं है। माना कि मैंने आपसे 2014 में पढ़ा था, उसके बाद लॉ अमेंड हो गया है, ठीक है, मैं अमेंडमेंट्स तो आराम से मैनेज कर लेता था, लेकिन बाद में क्या है, अभी मुझे जब ऑफिस में इतना ज्यादा काम होता है तो क्या मुझे फटफट एग्जीक्यूट करने में इजी होता है, क्योंकि मुझे सब याद है। तो अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि सर आपने जो मुझे लर्न करवाया था उसका इम्पैक्ट अभी आ रहा है। सी हम लोग को उस वक्त लगता था ठीक है ना, एग्जाम देनी है, एग्जाम के लिए जितना करना है कर लो, लेकिन आज उसका लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो इम्पैक्ट है, ट्रस्ट मी सर, मुझे बहुत फायदा हुआ। सर मैं तो आपको बोलता हूं कि आप ये जो टेकअप वगैरह लेते हो वो छोड़ो मत, ऐसा लिटरली मुझे फीडबैक आया। तो सी इससे मुझे क्या लगा कि भाई सही है ना यार, आज तुम प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो उधर भी अपने को मुंह जबानी होना चाहिए। और वो मुंह जबानी होने का इम्पैक्ट क्या मालूम है? जस्ट इमेजिन करो तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आ रहा है और उसने कुछ क्वेरी पूछा और उसको तुम बोलोगे आई विल गेट बैक टू यू, गेट बैक टू यू। अब गेट बैक टू यू, गेट बैक टू यू क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि अपने को प्रोविजन याद नहीं है, अपने को रेफर करना पड़ेगा। अब रेफर करके गेट बैक टू यू होगा, उतने में तो क्लाइंट हाथ से निकल जाएगा। तो ये सब चीज होती है ना। और वही अगर क्लाइंट ने तुमको कुछ पूछा, उसके पूछते ही फटफट उसको रिप्लाई कर दिया, तो अलग इंपैक्ट आता है। और वो चीज कैसे मुमकिन है? जब अपने को सारे प्रोविजंस याद होते हैं। और सी मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, ऐसे मुझे अंदर फील हो रहा था कि यार मैं बच्चों को जो लर्न करवा रहा हूँ उससे खाली एग्जाम ही उसकी क्लियर नहीं हो रही है, उसको प्रैक्टिस में भी काम आ रहा है। तो इसलिए मैं तो बोलता हूँ डोंट स्टडी डीटी फॉर योर एग्जाम, स्टडी फॉर योर लाइफ। इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू व्हेन यू एक्चुअली प्रैक्टिस एंड डील विद द एक्चुअल क्लाइंट्स। और कुछ बच्चे तो मुझे ये भी बोलते हैं कि सर आपने कुछ कुछ प्रोविजंस तो इतना सिंप्लीफाई करके पढ़ा है ना, जैसे मेरा मैथ का टॉपिक है उसको लेके इन लोग एग्जांपल बताते हैं, सर आपने उसको इतना सिंप्लीफाई करके बताया ना कि हम लोग जो हमारे क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हैं तो उन लोग को जो इतना टेंशन लगता है, हम उसको जब कम्युनिकेट करके बताते हैं तो उनको भी लगता है इतना कोई टेंशन वाला मैटर नहीं है। तो सिंप्लीफिकेशन हेल्प्स यू अ लॉट। और लिटरली पता है उन लोग ने मुझे कितने एग्जाम्पल ऐसे बताए, सर इन चीज़ों के लिए मेरे जो फ्रेंड्स लोग कामकाज कर रहे हैं उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन मैंने उनको ट्रिक्स बता दी। जैसे सर आपने हमको टीडीएस का जो टॉपिक बताया था, उसका तो जो चार्ट है उसको मैंने अपने ऑफिस टेबल पे ही लगा दिया है, उसको देख के मेरा फटफट काम हो जाता है। लिटरली बताओ ना, टीडीएस को लेके तो मेरे पास कितने बच्चों का फीडबैक आया है कि सर वो टीडीएस का आपका जो चार्ट है ना, उसको ऑफिस में लगा के रख दिया, बस देख देख के काम फटाफट हो जाता है। और वही उन लोग अपने दूसरे दोस्तों का बताते हैं कि उन लोग को बार बार एक्ट रेफर करना पड़ता है, और एक्ट रेफर करना मतलब कोई सिंपल चीज थोड़ी है। वही अगर अपने पास रेडी हैंडी मटेरियल होता है तो उससे अपना काम बहुत आसान हो जाता है। सो आई जस्ट फेल कि वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊं कि सिंप्लीफिकेशन का एडवांटेज तुम्हारे एग्जाम में नहीं है, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ, स्पेशली व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिंप्लीफिकेशन, मेमोराइजिंग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।